नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए जीके और साइंस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन है लोकटक झील, कोलेरू झील, डल झील और ऑप्शन डी है पुलिकट झील। तो साथियों, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण जो है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस देश में शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? जापान में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर ऑप्शन डी है कनाडा में। तो शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है आपका ये है थार मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह आपका कांगो नदी है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह आपका जलोढ़ मिट्टी है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडमान और निकोबार को निम्न में से कौन सा चैनल अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल है जो अलग करता है? तो यह आपका 10 डिग्री चैनल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो यह आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार है। निम्न में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर
कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपका कौन सा मंदिर है? तो यह आपका खजुराहो मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, खजुराहो मंदिर। कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो कोल्लेरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी। तो आपका प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 3, 5, 4 या फिर 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ऑप्शन दिया गया है सूर्य, कृष्ण, शिव या फिर विष्णु। तो खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर जो है आपका भगवान शिव को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भगवान शिव को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर स्थित है? पाटलिपुत्र, सारनाथ, मेहरौली या फिर झांसी। तो अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर स्थित है? तो यह आपका सारनाथ में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीती थी? रजत, स्वर्ण, तांबा या फिर कांस्य। तो रियो पैरा ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीती थी? तो यह आपका रजत पदक जीती थी। तो आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रजत पदक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपुरम। अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति मीटर, किलो प्रति मीटर, मिली प्रति मीटर या फिर ऑप्शन डी है कोई इकाई नहीं। तो साथियों, सापेक्ष घनत्व की इकाई आपसे पूछ रहा है, तो सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई इकाई नहीं। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, खिजर खां या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो यह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? तो बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? तो बर्फ का गलनांक बिंदु जो है आपका 273.15 केल्विन है। कितना? 273.15 केल्विन। तो आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, धुआंधार जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा जा रहा है, तो विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका यह एंजिल जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात है, जो कि आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ? वेनेजुएला में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का संबंध है किस खेल से है? निशानेबाजी, कबड्डी, क्रिकेट या फिर कुश्ती।
तो ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का संबंध कुश्ती खेल से है। आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुश्ती से। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन दिया गया है मालवा पठार, अमरकंटक, बघेलखंड या फिर बुंदेलखंड। तो प्यारे साथियों, नर्मदा नदी जो है आपका यह है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरकंटक है। अगला प्रश्न है, किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका पिट्सबर्ग है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? शरावती, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी? तो यह आपका शरावती नदी पर पाया जाता है। भारत में सबसे ऊंचा झरना जो है आपका शरावती नदी पर पाया जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शरावती नदी। साथियों, शरावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो यह आपका जोग जलप्रपात है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका किस राज्य में है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? तो साथियों, यह आपका कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? तो यह आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसको दिया गया है? तो साथियों, यह आपका सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी भारतीय नागरिक है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? ऑप्शन है 1839 में, 1883 में, 1893 में या फिर 1987 में। तो पहली सार्वभौमिक परिषद जो है आपका कब गठित की गई थी? तो यह आपका 1893 ईस्वी में गठित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1893 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दीर्घकालिक योजना। आपका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। एक नर्तक की कांस्य प्रतिमा कहां से मिली है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक नर्तक की कांस्य प्रतिमा कहां से मिली है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। एक नर्तक की कांस्य प्रतिमा जो है आपका मोहनजोदड़ो से मिली है। तो आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शुक्र अपनी अक्ष के डॉट डॉट से अक्ष डॉट डॉट के चारों ओर घूमता है। तो शुक्र अपनी अक्ष के चारों ओर किस ओर से घूमता है? तो यह आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो शुक्र अपनी अक्ष के यहाँ आपका पूर्व भरा जाएगा और यहाँ आपका पश्चिम भरा जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है,
धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ जो है आपका यह है, सभी धर्म को एक समान रूप से देखना। तो आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना। यही जो है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो यह आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिमंडल? तो भारत के राज्य का राज्यपाल जो है आपका किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आपका प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह आपका माउंट एवरेस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द किससे संबंधित है? मंदिर, शहर, बांध या फिर कैसल? तो वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द किससे संबंधित है? तो यह आपका मंदिर से संबंधित है। किससे? मंदिर से। आपका प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स से जुड़ी है? डेविस कप, डोडमिंग कप, शाह कप या फिर विश्व चैलेंज कप? तो कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स से जुड़ी है? तो यह आपका विश्व चैलेंज कप है। आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व चैलेंज कप। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? सीमा शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, प्रशुल्क या फिर ऑप्शन डी दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय बैलेंस शीट। तो मेरे प्यारे साथियों, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को जो है आपका विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। क्या? विदेशी मुद्रा विनिमय दर। तो आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? कबड्डी, हॉकी, शतरंज या फिर क्रिकेट? तो मेरे प्यारे साथियों, राइडर शब्द जो है आपका यह कबड्डी खेल से जुड़ा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कबड्डी खेल से। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक बैंक या फिर रिजर्व बैंक? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? परजीवी मिश्रण, गर्भ निरोधक मिश्रण, यौगिक मिश्रण या फिर ऑप्शन डी है, समपार्श्विक मिश्रण। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो उस मिश्रण को जो है आपका समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समपार्श्विक मिश्रण। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 27 या फिर ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 31? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो यह आपका अनुच्छेद 24 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 24। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में
बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।